क्या मैच था। अगर आपको लगता है कि आपने आईपीएल में सब कुछ देख लिया है तो फिर से सोचें। सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी अभी एक मास्टर क्लास मैच खेला है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से रौंद दिया गया है, जिसमें सब कुछ था विशाल छक्के, बिजली की गति से शतक और एक ऐसा गेंदबाजी आक्रमण जिसने विपक्ष को आसानी से ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक बयान था। और आज हम इस महाकाव्य मुकाबले के हर एक पल का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने दोनों टीमों की आईपीएल 2025 की यात्रा को समाप्त कर दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप इतिहास को फिर से जीने वाले हैं। क्रिकेट के दीवानों, आपका फिर से स्वागत है हमारे क्रिकेट चैनल पर। और हम आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार मैचों में से एक में गहराई से उतर रहे हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों के लिए अंतिम गेम था जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। दाव पर भले ही क्वालिफाई करने की बात न रही हो, लेकिन गर्व, प्रदर्शन और बेंचमार्क सेट करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। इस मैच में आने से पहले एसआरएच एक मिश्रित सीजन के बाद मजबूती से जीतना चाह रही थी, जबकि केकेआर ने कुछ शानदार प्रदर्शन के बावजूद निरंतरता पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन दिल्ली की पिच पर जो हुआ वो किसी की भी उम्मीद से परे था। जब हैदराबाद बल्लेबाजी करने उतरा तो हमें नहीं पता था कि हम एक अभूतपूर्व बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने शुरुआत से ही धमाकेदार शुरुआत की। उनकी ओपनिंग साझेदारी वाकई शानदार थी। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने निडर और आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया। लेकिन फिर ट्रेविस हेड आए। ओह, ट्रेविस हेड। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 76 रन बनाकर एक क्रूर हमला किया, जिसमें 6 चौके और 6 विशाल छक्के शामिल थे। उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। केकेआर के गेंदबाजों के पास इस शुरुआती हमले का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार सुनील नरेन ने अभिषेक को आउट कर दिया, लेकिन नुकसान अच्छी तरह से हो चुका था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रोमांचक था तो हेनरिक क्लासेन शो के लिए खुद को तैयार कर ले। ये व्यक्ति बस एक अलग ही दुनिया में था। क्रीज पर आते ही उसने सिर्फ बाउंड्री नहीं लगाई, उसने बाउंड्री लगाने की नई परिभाषा गढ़ी। 37 गेंदों में क्लासेन ने शानदार नाबाद 105 रन बनाए। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 37 गेंदों पर नाबाद शतक। इसने उन्हें आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बना दिया और उन्हें महान यूसुफ पठान के साथ खड़ा कर दिया, जिन्होंने 2010 में यही उपलब्धि हासिल की थी। उनकी पारी पावर हिटिंग, सर्जिकल सटीकता के साथ गैप ढूंढने और आसानी से रस्सियों को पार करने की एक मास्टर क्लास थी। इन शानदार प्रयासों, खासकर क्लासेन की वीरता की बदौलत, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 278 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, इसने आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिल्ली की भीड़ अपने पैरों पर खड़ी थी और इतिहास बनते हुए देख रही थी। सुनील नारायण केकेआर के सबसे सफल गेंदबाज थे, जिन्होंने 2 विकेट लिए और वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट लिया। लेकिन उनके गेंदबाजी आक्रमण के लिए ये एक मुश्किल दिन था। तो हैदराबाद की पारी का संक्षिप्त विवरण: 92 रनों की ओपनिंग स्टैंड, ट्रेविस हेड की 76 रनों की तूफानी पारी और हेनरिक क्लासेन की अविस्मरणीय रिकॉर्ड बराबर 105 रनों की नाबाद पारी। ये एक ऐसी बल्लेबाजी सिम्फनी थी जिसने केकेआर को 279 रनों का लगभग असंभव लक्ष्य दिया। अब 279 रनों का पीछा करना एक बहुत बड़ा काम है, चाहे पिच कितनी भी अच्छी क्यों न हो। और केकेआर के पास कुछ शक्तिशाली बल्लेबाज होने के बावजूद स्कोरबोर्ड और हैदराबाद के लगातार गेंदबाजी आक्रमण के दबाव में आसानी से ढह गई।
कोलकाता की पारी की शुरुआत सुनील नरेन और क्विंटन डी कॉक ने की। नरेन, जो अपनी धमाकेदार शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, ने जयदेव उनादकट द्वारा आउट किए जाने से पहले 31 रन बनाए। एक महत्वपूर्ण सफलता। इसके तुरंत बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे उनादकट को अपना दूसरा विकेट मिला। केकेआर की पारी में दरारें जल्दी ही दिखने लगी थी। मध्यक्रम विफल रहा। प्रमुख बल्लेबाज साझेदारी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्विंटन डी कॉक सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ईशान मलिंगा ने कैच किया और फिर पतन हुआ, जिसने केकेआर की किस्मत को सील कर दिया। रिंकू सिंह, जो आमतौर पर पीछा करने में बहुत भरोसेमंद होते हैं, हर्ष दुबे द्वारा पवेलियन वापस भेजे जाने से पहले केवल 9 रन ही बना सके। लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद आंद्रे रसेल का आउट होना था, जो 0 पर पवेलियन लौट गए। जी हाँ, खतरनाक रसेल के लिए गोल्डन डक, हर्ष दुबे की शानदार डिलीवरी की बदौलत। ये वो क्षण था जब हैदराबाद को पता था कि उन्होंने खेल को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वहां से ये एक जुलूस था। मनीष पांडे ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, केकेआर के लिए 37 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर बने और हर्षिता राणा ने तेजी से 34 रन जोड़े। लेकिन ये बहुत कम था, बहुत देर हो चुकी थी। रमनदीप सिंह ने 13 रन बनाए, लेकिन निचले क्रम के बाकी खिलाड़ियों ने न्यूनतम प्रतिरोध पेश किया। वैभव अरोड़ा 0 पर आउट हो गए और एनरिक नॉटजे बिना रन बनाए नाबाद रहे। अंततः कोलकाता नाइट राइडर्स 18.4 ओवर में 168 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन का श्रेय जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और हर्ष दुबे की तिकड़ी को जाता है। उनमें से प्रत्येक ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे केकेआर की बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उनकी अनुशासित गेंदबाजी बुद्धिमान विविधताओं के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि केकेआर कभी भी खेल में पैर जमाने का मौका न पाए। ये पूरी तरह से टीम का प्रयास था, जो सीजन को शानदार तरीके से समाप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आइए इस मैच का असली मतलब समझे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 110 रनों का अंतर बहुत बड़ी जीत है, जो आईपीएल इतिहास में उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। उनकी सबसे बड़ी जीत 2019 में आरसीबी के खिलाफ 118 रनों की जीत है। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इरादे का बयान था। हैदराबाद की इस टीम की क्षमता की एक झलक थी। एसआरएच के लिए सब कुछ ठीक रहा। निडर ओपनिंग साझेदारी, क्लासेन का विनाशकारी शतक और एक ऐसा गेंदबाजी आक्रमण जिसने कई बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। उन्होंने इस सीजन को इतने शानदार तरीके से समाप्त करने के लिए बहुत ही शानदार चरित्र दिखाया। वे 14 मैचों में से 6 जीत के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर रहे। लेकिन ये प्रदर्शन निश्चित रूप से उन्हें अगले सीजन में बहुत आत्मविश्वास देगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये उनके अभियान का एक कठिन अंत था। 14 खेलों में से 5 जीत के साथ 8वें स्थान पर रहने वाली उनकी बल्लेबाजी एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के दबाव का सामना नहीं कर सकी। उनके गेंदबाजों ने कुछ व्यक्तिगत प्रतिभाओं के बावजूद रनों के प्रवाह को रोकने के लिए संघर्ष किया। शुरुआती विकेट और रसेल जैसे उनके प्रमुख पावर हिटर की विफलता महंगी साबित हुई। इस मैच ने उन क्षेत्रों को उजागर किया जिन पर वे निश्चित रूप से भविष्य के सीजन के लिए ध्यान देना चाहेंगे। टर्निंग पॉइंट निश्चित रूप से क्लासेन का शानदार शतक। इसने खेल को पूरी तरह से केकेआर से दूर कर दिया। और फिर मध्य ओवरों में उनादकट, मलिंगा और दुबे द्वारा तेजी से विकेट चटकाए जाने, खासकर रसेल के आउट होने से केकेआर की किस्मत तय हो गई। हैदराबाद ने शुरू से लेकर आखिर तक शानदार प्रदर्शन किया। तो जैसा कि सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2025 का समापन हो रहा है, ये मैच हमारे लिए बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ गया है। एसआरएच के लिए ये प्रभावशाली जीत एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा, जो दिखाएगा कि जब सभी सिलेंडर फायर कर रहे हों तो उनके पास कितनी क्षमता है।
वे अगले सीजन के लिए इस गति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, शायद प्लेऑफ में और आगे बढ़ सके। केकेआर के लिए ये एक बार फिर से ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने जैसा है। उन्हें पूरे सीजन में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, खासकर इस तरह के खेलों में जहां वे पूरी तरह से मात खा गए। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों की पहचान करना और प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना उनके लिए भविष्य में मजबूत वापसी करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये मैच हालांकि इस सीजन में दोनों टीमों के लिए अंतिम पड़ाव था, लेकिन इसने आईपीएल की अप्रत्याशित और रोमांचक प्रकृति को प्रदर्शित किया। रिकॉर्ड टूटे, हीरो बने और हमने एक सच्चा क्रिकेट तमाशा देखा। और हैदराबाद की कोलकाता पर 110 रनों की शानदार जीत के बारे में हमारी विस्तृत जानकारी यही समाप्त होती है। इस मैच में आपके पसंदीदा पल कौन से थे? हमें नीचे कमेंट में बताएं। क्या आपको ऐसे प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद थी? इस वीडियो को लाइक करना न भूलें